भारत आखिर क्यों अपना स्वदेशी इंजन नहीं बना पाया? इसे लेकर भारत की दिग्गज रक्षा कंपनी L&T ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। 40-45 साल तक प्रयास करने के बावजूद किसी तकनीक को हासिल न कर पाना, यह बात कई सारे सवाल खड़ी करती है। लगभग 3000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भारत की इंजन बनाने जैसी कावेरी परियोजना लड़खड़ा गई। 90 किलो न्यूटन के मुकाबले भारत केवल 75 किलो न्यूटन का ही लक्ष्य हासिल कर पाया, जो कि भारत के आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं था। ऊपर से 75 किलो न्यूटन के इंजन का वजन भी काफी ज्यादा था। ऐसे में भारत को फाइनली 2014 में अमेरिकी इंजन का चुनाव करना पड़ा। लेकिन अब L&T ने खुलासा किया कि अगर सरकार अपने कुछ कमी को दूर करे तो L&T अपने नेतृत्व में देश के लिए 110 से 130 किलो न्यूटन का इंजन बना सकता है। L&T ने खुलासा किया कि सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ही सरकार प्राथमिकता देती है। किसी टेंडर के लिए जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है, हथियार बनाने का टेंडर उसी को दिया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में यही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई और यह सरकार की प्रथा बन चुकी है। किंतु कुछ अनुबंध में कम बोली लगाने वाले से ज्यादा कभी कभी तकनीकी योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। DRDO की शाखा GTRE अकेले ही इंजन बनाने में परेशान होता रहा, किंतु पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन L&T ने कहा कि वह देश के लिए इंजन बना सकता है और इसमें भारत के कुछ और दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि महिंद्रा एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम के अलावा गोदरेज एरोस्पेस जैसी कंपनियों की भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिनके साथ मिलकर L&T देश के लिए ताकतवर इंजन बना सकता है। पिछली सरकारों ने इंजन बनाने की परियोजना की शुरुआत की, लेकिन पिछली सरकारों की सबसे बड़ी समस्या थी कि वह इंजन बनाने के लिए कभी प्रतिबद्ध नहीं दिखे, यानी कि इंजन को लेकर पिछली सरकारों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। जैसे कि पिछले 40 सालों के इतिहास में इंजन के लिए कभी कोई टेस्ट फैसिलिटी बनाने पर भी चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब भारत ने इंजन के विकास को काफी गंभीरता से लिया। भारत अब स्वदेशी क्षमता और विदेशी सहयोग दोनों को मिलाकर काम करना चाहता है। आज भारत के पास में डिफेंस के क्षेत्र में ऐसी रक्षा कंपनियां मौजूद हैं जो निकट भविष्य में यूरोप और अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देने में सक्षम है। लेकिन भारत फिलहाल अपने ही कंपनियों की क्षमताओं का फायदा नहीं उठा पा रहा है। किंतु अब समय आ चुका है कि भारत ने जैसे स्पेस के क्षेत्र में क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता हासिल की, अब उसी प्रकार भारत की सरकार को निजी कंपनियों को इकट्ठा करके जेट इंजन बनाना चाहिए।